गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली मॉर्निंग में वन लाइनर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर मैं पूरे हफ्ते का फ्री पीडीएफ क्वेश्चन एंड आंसर के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड अपने टेलीग्राम ग्रुप में करा देता हूं। तो पिछले हफ्ते का पीडीएफ 28 अगस्त से 3 सितंबर का आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कल मैं किसी कारण से करंट अफेयर्स नहीं बना पाया था, तो आज मैं 4 और 5 दोनों तारीख का आपको करंट अफेयर्स करा देता हूं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत की है। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान आपको पता है पूरे भारत में चल रहा है, उसी के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत कहां पर की गई है? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। इसके अलावा अमित शाह जी और भी कई वजह से भी लगातार चर्चा में है, वो भी हम देख लेते हैं। तो खबरों में अमित शाह ने गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अभी हाल ही में अध्यक्षता की है। क्षेत्रीय परिषद में आपको बता चुका था उस दिन पूरा डिटेल में, इसको जोनल काउंसिल बोला जाता है। ठीक है, जोनल काउंसिल का हमारे संविधान में कोई प्रोविजन नहीं था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, उसके तहत आपकी 5 जोनल काउंसिल या क्षेत्रीय परिषदों की बात की गई थी। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल, ये 5 आपकी जोनल काउंसिल बनाई गई। बाद में नॉर्थ ईस्टर्न एक्ट 1971 आता है, उसके तहत आपकी 6ठी जोनल काउंसिल बनाई जाती है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। इसको याद रखिएगा। तो ये 1971 में बनी है जो 6ठी जोनल काउंसिल है। 1956 के एक्ट से 5 जोनल काउंसिल आपकी बनाई गई, उसी की 26वीं बैठक थी जिसमें इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। आगे अमित शाह ने ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वां पेड़ लगाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है, ये इन्होंने गुजरात में रखी है। ठीक है, गुजरात में इसकी आधारशिला अमित शाह जी के द्वारा रखी गई है। इसके अलावा देखिए अमित शाह ने कुरनूल में, आंध्र प्रदेश का कुरनूल का एक गांव है मंत्रालयम। ठीक है, हो सकता है आपसे गांव गांव भी पूछ ले, तो मैंने गांव भी लिख देता हूं। मंत्रालय में गांव है, वहां पर श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला भी इन्होंने रखी है। इसके अलावा श्रीनगर में एक बलिदान स्तंभ, ठीक है, श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला भी अमित शाह जी के द्वारा रखी गई है। ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें अमित शाह जी द्वारा गुजरात के मेहसाणा में, ठीक है, गुजरात के मेहसाणा में भारत के पहले सहकारी रूप से संचालित सैनिक स्कूल का भी इनॉग्रेशन अमित शाह जी ने किया है। तो आपसे अगर पूछे कि भारत का पहला सहकारी रूप से संचालित सैनिक स्कूल कहां पे है, तो गुजरात के मेहसाणा में है, क्योंकि अमित शाह जी होम मिनिस्टर के साथ या गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार भी ये संभालते हैं। ठीक है, तो यही इसी वजह से अमित शाह जी चर्चा में थे। अगला, एल कांथा राव ने खान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है उसके नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इसके नए सेक्रेटरी ये बनाए गए हैं। दूरदर्शी नेतृत्व और ई कॉमर्स प्रौद्योगिकी परिदृश्य में उत्कृष्ट योगदान की उल्लेखनीय मान्यता में N7 द नाइट्रोजन प्लेटफॉर्म, तो एक प्लेटफॉर्म है N7 द नाइट्रोजन, इसके सीईओ हैं मनोज बुबना। इनको प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर इंडिया बिजनेस पत्रिका द्वारा प्रतिष्ठित एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मनोज बुबना जी जो कि N7 द नाइट्रोजन प्लेटफॉर्म के सीईओ हैं, उनको जो रेप्यूटेड एक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर या हम कह सकते हैं साल 2023 के उद्यमी के रूप में सम्मानित किया गया है। तो आपसे सीधे यही पूछ सकता है कि हाल ही में एंटरप्रेन्योर इंडियन बिजनेस पत्रिका द्वारा किसे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है? मनोज बुबना जी को। इसके अलावा एक और देखिए अवार्ड चर्चा में कल रहा, मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को उद्यमिता को बढ़ावा देने और मजबूत करने में उनके काम के लिए एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनर, एजुकेटर और मेंटर के लिए डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। तो आपसे देखिए सीधे पूछेगा हाल ही में डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार जी को। और कहां के प्रोफेसर है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई में मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन है। इसके अलावा देखिए कुछ और पुरस्कार जो चर्चा में रहे, मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियांश सेन जी को दिया गया। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा आंजना जी को। ईटी यानी इकोनॉमिक टाइम्स लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है,
ये परमीत सिंह सूद जी को दिया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रतिष्ठित जॉर्ज लेडली पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वैसे ही बहुत फेमस है। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी को और जीव विज्ञानी माइकल स्प्रिंगर जी को यह दिया गया है जॉर्ज लेडली पुरस्कार। देखिए आपसे इसको घुमाकर भी पूछ सकता है कि जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, आपको एमआईटी दे देगा, ऑक्सफोर्ड दे देगा, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी दे देगा, तो आप याद रखिएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा यह दिया जाता है। इसके अलावा ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 ये जयेश सैनी जी को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये सारे अवार्ड हमने देखे। बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड जरूर याद रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं। अगला देखते हैं। असम स्थित ऑन्कोलॉजिस्ट आर रवि कन्नन ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता। थोड़ी सी पुरानी न्यूज है बट आज मैंने डाल दी है, मैं पहले इसको नहीं डाल पाया था। ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? बेसिकली ऑन्कोलॉजी जो होती है, ठीक है, ऑन्कोलॉजी आपका जो कैंसर की स्टडी होती है उससे ये संबंधित है, ठीक है। तो ऑन्कोलॉजी याद रखिएगा, स्टडी ऑफ कैंसर। उन्होंने अपने जन केंद्रित और गरीब समर्थक कार्यक्रमों के माध्यम से असम में कैंसर के इलाज में क्रांति लाने के लिए यह पुरस्कार जीता, जो मैंने आपको बताया। तो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं आर रवि कन्नन, रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको इस बार मिला है। बात करें अगर रेमन मैग्सेसे अवार्ड की, देखिए सबसे पहले इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है क्योंकि काफी बड़ा ये अवार्ड है। देखिए न्यूयॉर्क में एक फंड है रॉकफेलर ब्रदर्स, ठीक है, वो फंड या वो कोष फिलीपींस की सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि जो रेमन मैग्सेसे थे ये फिलीपींस के ही एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे या पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर इस अवार्ड की स्थापना की गई है। अलग अलग कई क्षेत्रों में ये दिया जाता है। बात करें सबसे पहले भारतीय इसके अवार्डी कौन है, तो सबसे पहले 1958 में ये विनोबा भावे जी को दिया गया था, ठीक है, 1958 में। तो ये सारी फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। फिलीपींस की राजधानी आप सभी को पता होगी क्या है? मनीला है। मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। कनाडा की डैनियल मैकगेही अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है, देखिए ट्रांसजेंडर वगैरह जो LGBTQ है, ठीक है, इनके राइट्स वगैरह की काफी ज्यादा बात अब की जाने लगी है, तो उसी में एक ये नई कड़ी जुड़ गई है। डैनियल मैकगेही, सबसे पहले ये भी याद रखना है कहाँ की है, कनाडा की है। ये इंटरनेशनल मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनने जा रही हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है नूर शेखावत, ठीक है। नूर शेखावत कौन है? ये राजस्थान के ऐसे पर्सन बने हैं जिन्हें सबसे पहला ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट नूर शेखावत जी को दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। मैक्स वर्स्टैपन का देखिए सीजन बहुत शानदार जा रहा था और उन्होंने कल एक और ग्रैंड प्री जीत ली है। मैक्स वर्स्टैपन ने इटालियन ग्रैंड प्री जीत लिया है और फॉर्मूला 1 के इतिहास में 10 जीत के साथ लगातार सबसे अधिक जीत का रिकॉर्ड इन्होंने अब बना दिया है फॉर्मूला 1 की हिस्ट्री में। बहुत बड़ी देखिए बात है। आगे, राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने वाले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 सितंबर को राजघाट के पास महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का उद्घाटन करेंगी। तो देखिए आपसे सीधे यही पूछेगा कि तो नई दिल्ली में इस महात्मा गांधी जी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का उद्घाटन ये करेंगी। तो इसके अलावा देखिए अभी महात्मा गांधी की ही एक और प्रतिमा का अनावरण नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था। कहां पर? हिरोशिमा में, ठीक है, हिरोशिमा जो कि जापान में है, वहां पर इन्होंने इसका अनावरण किया था। तो ये भी याद रखिएगा, अभी जापान की विजिट पर जब ये गए थे तब वहां पर इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। इसके अलावा एक 2022 में भी देखिए चर्चा में था एस जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर जी आपके कहाँ गए थे? परुग्वे गए थे। तो परुग्वे की एक राजधानी है एसेंसियन, ठीक है, एसेंसियन वहां की राजधानी है। वहां पर इन्होंने महात्मा गांधी का बस्ट का एक उद्घाटन किया था, जो ऊपर ऊपर का हिस्सा होता है उस तरीके की एक मूर्ति वहां पर बनाई गई थी, उसका उद्घाटन उन्होंने परुग्वे में किया था, ठीक है, परुग्वे। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका नई दिल्ली में गांधी वाटिका बन रही है राजघाट के पास। आदित्य L1 की ऊंचाई 5 सितंबर को दोपहर 3 बजे के आसपास एक बार फिर से बढ़ाई जाएगी। पृथ्वी की कक्षा में इस उपग्रह की ऊंचाई 4 बार बढ़ाई जानी है। तो आप सभी को देखिए पता है, मैंने बताया था ये अर्थ बाउंड मैनूवर्स होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर पहले 3 से 4 बार, 5 बार बल्कि उसकी कक्षा बढ़ाई जाएगी। उसके बाद इसे जब इनफ वेलोसिटी मिल जाएगी तब इसको सूर्य की तरफ भेज दिया जाएगा, जहां पर ये लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा 4 महीने में, ठीक है। और उसके बाद ये L1 पॉइंट के अराउंड हम इसको एस्टेब्लिश करेंगे, तो वो सबसे क्रिटिकल चरण इसमें होगा। आगे चलते हैं।
वर्ष 2023 का दूसरा नौसेना कमांडर्स सम्मेलन, तो देखिए साल में 2 बार होता है, एक बार हो चुका है, अब ये सेकंड आपकी नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है नई दिल्ली में। वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मेलन में नौसेना कमांडर महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विचार करेंगे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा स्टेशनों पर कल से 10 दिन तक टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड लिए जा सकेंगे। यह सुविधा G20 प्रतिनिधियों और ऐसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए है जो दिल्ली में प्रमुख पर्यटन स्थलों को देखने के इच्छुक है। तो देखिए आपसे सीधे ये पूछेगा कि हाल ही में कौन सी मेट्रो ने टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की योजना शुरू की है, तो आपको नागपुर मेट्रो दे देगा, कोलकाता मेट्रो दे देगा, बेंगलुरु मेट्रो दे देगा, तो दिल्ली मेट्रो ने यह सुविधा स्टार्ट की है। ताइवान में समुद्री तूफान हाईकुई को देखते हुए लगभग 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तो हाईकुई से कौन सा आपकी कंट्री आपकी इफेक्ट हो रही है? ताइवान। इस तूफान से ताइवान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में भारी वर्षा होने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। ओमान के सलालाह में 5S पुरुष हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूट में हराकर खिताब जीत लिया। तो किसने जीता है 5S पुरुष हॉकी एशिया कप? इंडिया ने इसको जीता है। 19वें एशियाई खेल 23 सितंबर से चीन के हांगजू में शुरू हो रहे हैं। तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन गेम्स काफी बड़ा इवेंट है, चाइना उसमें सबसे बड़ा सुपर पावर माना जाता है और ये आपके चीन के हांगजू में हो रहे हैं। यहां से देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें जो पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं उसके बहुत सारे कोटे हमें यहां से मिलेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके अलावा देखिए चाइना में अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स यानी वैश्विक विश्वविद्यालय खेल भी चाइना में आयोजित किए गए थे। कहां पर? चेंगदू चाइना में। ये भी आप याद रखिएगा, अभी 1 या 2 महीने पहले काफी चर्चा में थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं के बीच स्वस्थ जीवन शैली और मादक पदार्थों का सेवन रोकने के प्रयासों के लिए साइक्लोथॉन के माध्यम से, जिसमें आपकी साइकिल वगैरह पर ट्रेवल किया जाता है काफी लंबी दूरी तक, उसके माध्यम से फिट हरियाणा अभियान की शुरुआत की है। तो आपसे पूछ सकता है फिट हरियाणा अभियान किससे संबंधित है? तो स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने और मादक पदार्थों का सेवन को रोकने से यह संबंधित है। ये भी काफी चर्चा में रही है स्कीम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। तो आपसे देखिए सीधे ये पूछेगा, पहले तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसमें राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा एक मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम अभी बहुत चर्चा में है, लाडली बहना योजना। ठीक है, लाडली बहना योजना 2.0, ये भी आपकी चर्चा में है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा महाराष्ट्र की एक स्कीम अभी चर्चा में है, कौन सी? भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा ग्राम सड़क जोड़ रस्ते योजना। ठीक है, ग्राम सड़क जोड़ रस्ते योजना, ये भी काफी चर्चा में है, इसको भी याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र सरकार की है। इसमें क्या करना है, 17 जो आदिवासी जिले हैं महाराष्ट्र के, उसमें जो सड़कें हैं उनको मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिससे वहां पर विकास की एक लहर आ पाए और वो लोग समाज की मुख्य धारा से अपने आप को कनेक्ट कर पाए आगे। तो ये 2 स्कीम भी आप इसके साथ साथ याद रखिएगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो कि असम में है, और IIT गुवाहाटी ने बांस की धूल से, क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है बैम्बू वगैरह या बांस बहुत होता है, विपणन योग्य हरित कार्बन के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और IIT गुवाहाटी ने बांस की धूल से आपका ग्रीन कार्बन के उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए एक हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा असम में एक और कौन सी रिफाइनरी बहुत फेमस है आपकी? डिगबोई। ठीक है, डिगबोई आपकी एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी मानी जाती है, एशियाज ओल्डेस्ट, इसको भी याद रखिएगा। वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा अधिकारी वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये अपॉइंटमेंट भी काफी चर्चा में है। इसके अलावा कुछ महिलाएं जो लगातार चर्चा में रही, वो मैंने रिवीजन के लिए फिर से डाल दिया है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष तो जया वर्मा सिन्हा जी बनी है। किसकी जगह लेंगी? अनिल कुमार लाहौटी की जगह लेंगी। पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो गीतिका श्रीवास्तव जी बनी है सुरेश कुमार जी की जगह। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड निदेशक कौन बनी है? डॉक्टर सोनाली घोष जी। किसकी जगह? जतेंद्र शर्मा जी की जगह। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कलकत्ता हाईकोर्ट के जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी, उनको इस पद पर नियुक्ति दी गई है। NGT की स्थापना 2010 में 18 अक्टूबर को की गई है। NGT एक्ट 2010
10 के तहत। एनजीटी की भारत में टोटल 4 अलग अलग क्षेत्रों में बेंचेस हैं और जो इसकी प्रिंसिपल बेंच है, मुख्य बेंच है, वो न्यू दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद, इनको इसमें पद पर नियुक्त किया गया है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कल मैंने टेलीग्राम कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था क्विज इसका बनाकर। मोहन बागान ने चिर प्रतिद्वंदी ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप पर कब्जा जमाया है। तो देखिए सबसे पहला फैक्ट, डूरंड कप किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इसका कौन सा संस्करण था? इसका 132वां संस्करण था। ठीक है, 132nd एडिशन इसका था, इसको याद रखिएगा। और 17वीं बार मोहन बागान ने इसको जीत लिया है। किसको हराया? ईस्ट बंगाल को हराया। कहां पर आयोजित किया गया था? सॉल्ट लेक सिटी स्टेडियम कोलकाता में यह आयोजित किया गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने मुंबई में युद्धपोत महेंद्रगिरी को लॉन्च किया। समारोह में उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ मुख्य अतिथि थे। तो देखिए महेंद्रगिरी आपका जो प्रोजेक्ट 17A जिसके तहत हमारे 7 फ्राइगेट बनाए जाने थे। 7 फ्राइगेट मतलब 7 आपके युद्धपोत, नेवल लैंग्वेज में इसको फ्राइगेट बोला जाता है। तो 7वां ये उसका देखिए अंतिम युद्धपोत है, मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड। ठीक है, मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड जो कि मुंबई में है, उसने इसको बनाया है। इससे पहले आपको पता होगा जो छठा हमारा फ्राइगेट था उसका क्या नाम था? विंध्यागिरी। ठीक है, विंध्यागिरी, इसका इनॉग्रेशन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। कहां पर? कोलकाता में जाकर। कोलकाता में GRSE है। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, ये कोलकाता में है, उसने इसको डेवलप किया था। इसका नाम कर्नाटक की एक पहाड़ी पर रखा गया है। तो प्रोजेक्ट 17 याद रखिएगा। टोटल 7 इसमें युद्धपोत बनाने थे, 7 के साथ हमारे को मिल चुके हैं। अभी तो जलावतरण हुआ है, फिर इसके फील्ड ट्रायल्स वगैरह होते हैं, उसके बाद नेवी इसको इंडक्ट करती है। आगे, उड़ीसा 1950 के दशक में महानदी पर हीराकुंड बांध के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? हीराकुंड डैम किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लंबा डैम इंडिया का हीराकुंड डैम ही है। बात करें महानदी की, तो महानदी की बात करें, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? मंड, इब, तेल, जोंक, सियोनाथ और हसदेव। ये आपकी इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, मंड, इब, तेल, जोंक, सियोनाथ और हसदेव। और कहां से निकलती है अगर बात करें तो महानदी जो निकलती है ये छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है धमतारी, वहां पे जगह है सिहावा, तो वहां से ये निकलती है। और जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं जहां से आपकी नर्मदा भी निकलती है, तो मान लीजिए ये अमरकंटक है, तो यहाँ इसके दक्षिणी छोर से ये आपकी महानदी निकलती है। ठीक है, अमरकंटक के दक्षिणी छोर से, और कहां पर? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आपका सिहावा डिस्ट्रिक्ट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए उड़ीसा में अभी एक स्कीम भी चर्चा में थी आपकी, एक तो मो जंगल जामी योजना, ये आपकी उड़ीसा सरकार की योजना है। इसके अलावा मिशन शक्ति स्कूटर योजना, ये भी उड़ीसा सरकार की स्कीम है। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, वो भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले इंसान बन गए हैं। इन्होंने किसको पछाड़ा? वेस्ट बंगाल के एक सीएम हुआ करते थे ज्योति बसु जी, इन्होंने उनको पछाड़ा है। लेकिन अभी भी रैंक 1 पर कौन बना हुआ है? सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं पवन चामलिंग। ठीक है, पवन चामलिंग, ये अभी भी रैंक 1 पर है। ठीक है, सेकंड रैंक पर आपके उड़ीसा के ही चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। गृह मंत्रालय की परियोजना ऑपरेशन मुस्कान के तहत इस साल अब तक मुंबई पुलिस ने 5000 से अधिक नाबालिगों को बचाया। तो आपको पता है मुंबई वगैरह में देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह या मानव तस्करी काफी होती है, छोटे छोटे बच्चों को वहां पर गलत कामों में लगा दिया जाता है। तो उसके लिए ऑपरेशन मुस्कान आपका गृह मंत्रालय की योजना है, मुंबई में इसको चलाया गया था, मुंबई पुलिस इसको क्रियान्वित करती है और 5000 से अधिक नाबालिगों को बचाया गया है। इसका उद्देश्य लापता बच्चों को ढूंढना, उन्हें बचाना और पुनर्वास करना है। पिछले 5 वर्षों में बचाए गए कुल बच्चों की तुलना में इस साल अगस्त तक मुंबई पुलिस द्वारा अधिक बच्चों को बचाया गया है, जो एक कमेंडेबल जॉब है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो चर्चा में रहे। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 सितंबर तक किस शहर में किया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी भी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वहां पर किया जाएगा। बीच में नुसंतारा भी कैपिटल आपको याद होगी, तो इसको नुसंतारा को भी आपको पता होगा कि बात की जा रही थी भविष्य में इंडोनेशिया की कैपिटल यहां पर शिफ्ट करने की। तो अभी चर्चा में ये भी लगातार बना हुआ था।
तो जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है, याद रखिएगा। जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में ही है। आसियान में टोटल आपके 10 मेंबर हैं, प्लस 6 इसके क्या होते हैं? फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है, चाइना है, न्यूजीलैंड है, कोरिया है, जापान है, ये सारे इसके फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं। इसके अलावा बात करें, दो इसमें और अगर मेंबर मिल जाते हैं, कौन कौन से? यूएसए प्लस रशिया, तो ये क्या बन जाता है? तो ये बनती है ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, ये भी इसके साथ साथ आयोजित की जाएगी, ईस्ट एशिया समिट, याद रखिएगा। आसियान में 10 मेंबर हैं, 6 आसियान के फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। उसके बाद अगर दो और इसमें मेंबर जोड़ दें, यूएसए और रशिया, तो 18 टोटल मेंबर हो जाते हैं। जब ये एक साथ मिलते हैं तो आपकी होती है ईस्ट एशिया समिट। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये देहरादून में किया जाएगा। पुरुष हॉकी 5 एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये सलालाह में आयोजित की गई थी और भारत ने इसको जीता। किसको हराया? पाकिस्तान को इसमें हरा दिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और अंतिम शेरपा बैठक हरियाणा के किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो मेवात में आयोजित की जा रही है। हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो जिम्बाब्वे के एक ऑलराउंडर थे ये। इसके अलावा जिम्बाब्वे में आपको पता होगा अभी चर्चा में क्यों है, दूसरे कार्यकाल के लिए किसको वहां पर चुना गया है राष्ट्रपति को? एमरसन मनांगागवा को, याद रखिएगा। जिम्बाब्वे में दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति को चुना गया है एमरसन मनांगागवा को। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है आपकी? हरारे। हरारे इसकी कैपिटल है। डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है। कोलकाता में आयोजित किया गया था, ईस्ट बंगाल को हराया 1-0 से। कौन सा संस्करण था? 132वां संस्करण था। ठीक है, और लगातार लगभग 17वीं बार, माफ कीजिए, 17वीं बार मोहन बागान ने इसको जीता है। कोटक महिंद्रा और कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें उदय कोटक जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अंतिम रूप से दीपक गुप्ता जी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। अब उदय कोटक जी गैर कार्यकारी इसके निदेशक यानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी, जिनका अभी कल देखिए इनका हार्ट अटैक से निधन हो गया हॉस्पिटल में? एन वलार मथी जी का। तो चंद्रयान 3 का जो काउंटडाउन हुआ था आपने देखा होगा, उसमें इन्होंने आवाज दी थी, तो इनकी डेथ हो गई। तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो थर्मन शनमुगरत्नम जी को इस पद पर चुना गया है। तो ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यही देखिए सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे 2 दिन के, 4 और 5 तारीख के। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, एक्स्ट्रा फैक्ट्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपकी तैयारी को काफी बेहतर करेगा। थैंक यू सो मच।